जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक जवान का कॉल आया और उसने मुझे बताया कि सर, मेरा बच्चा बीमार है और मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा, भाई क्या करना है, अपने अधिकारियों से एक बार बात करो, क्या कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि सर, मैंने मेरे कंपनी कमांडर से इनसे बात की तो उन्होंने कह दिया कि भैया 30-31 तारीख तक तो छुट्टी भूल जा, 31 का ये प्रोग्राम हो जाए उसके बाद तेरे को छुट्टी दे देंगे। तो मैंने उस जवान से बोला कि भाई क्या प्रोग्राम है। तो उसने बताया कि सर, हमारे एक बड़े अधिकारी रिटायर हो रहे हैं और इसलिए 2000 जवान और अफसर एंगेज हैं इसी काम के लिए कि 31 तारीख को साहब रिटायर होंगे, तो उनकी तैयारियां चल रही हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर, आप एक बार हमारे सीओ साहब से बात कर लो। मैं बोला, भाई ठीक है, आप नंबर भेजो। तो उन्होंने अपना सीओ साहब का और डिप्टी साहब का नंबर भेजा। तो मैंने आज उनसे बात की, उनको बताया कि भाई आपका वो जवान है, उसका बच्चा बीमार है और वो छुट्टी मांग रहा है, तो आप छुट्टी देते क्यों नहीं। तो साहब ने बताया कि जवान ने बताया नहीं कि वो कहाँ है। मैंने कहा, बता दिया बताने को तो कि भाई वो एक साहब, बड़े साहब रिटायर हो रहे हैं और वो उनकी फेयरवेल पार्टी के अंदर बिजी हैं। तो ये साहब ने बोला कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बोला, कर क्या सकते हो, आप उसकी जगह दूसरा बंदा भेज दो। मैं उसकी जगह दूसरा बंदा भेज दो। तो बोला, सर भेज कैसे दें, पहले ही हमारी बटालियन से कुक गए हुए हैं, जवान गए हुए हैं। अगर आप हमारे से बात कर रहे हो तो अगर मुद्दा ही उठाना तो ये उठाओ ना कि हमारे एक अधिकारी साहब रिटायर्ड हो रहे हैं जिसमें 2000 बंदे लगे हुए हैं। मैं तो खुद वहाँ, मेरे जवान वहाँ बैठे हैं, अब मैं और कहाँ से भेज दूँ। हमारी भी जो प्लानिंग है उसके हिसाब से हमने बंदों को छुट्टियाँ भेज दिया और बंदे छुट्टी गए हुए हैं। अब आज ये एक मांग रहा है, कल उनमें से और कह देगा देखिए देख। और वहाँ ऑलरेडी 10 तारीख से वो बंदे वहाँ गए हुए हैं और 20 दिन वो परेड वगैरह में है, तो मैं तो नहीं दे सकता। फिर मेरी उनसे काफ़ी देर बात हुई, लगभग 20-25 मिनट। तो मेन जो समस्या आई कि अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हो रहे हैं। अच्छी बात है, आप इतने बड़े पद पर पहुंचे हो और अब रिटायर हो रहे हो, तो आप आराम से अच्छे से रिटायर्ड हो और घर जाकर अपने परिवार के साथ रहो, अच्छी बात है। लेकिन अब इनकी पार्टी में 2000 जवानों का, वो भी 20 दिन एंगेज रहना, और जो उसका वो खर्चा बता रहे हैं कि सर कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए इनके फेयरवेल पे खर्च हो रहा है। तो ये देश का वीआईपी कल्चर ये कब खत्म होगा भाई। जब ऑलरेडी वो हेडक्वार्टर में जैसे बड़े उसमें बैठे हैं और वहाँ पहले ही मान लो 1000-1500 जवान हैं, तो क्या वो पार्टी नहीं कर सकते थे। जरूरी है आपको सभी बटालियन से बंदे बुलाने की, और इतना बड़ा ड्रामा और इतना बड़ा दिखाकर क्या करना चाहते हो। बुलाना भी था, आपको शौक है तो आप 1 दिन या 2 दिन पहले बुला लेते। जवान भर्ती होने के बाद से ही ड्रिल स्टार्ट कर देता है यार, ऐसा कोई नहीं कि ड्रिल भूल जाए, या फिर कोई इतना बड़ा स्पेशल जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी जैसा कोई प्रोग्राम की नहीं कि उसको जनता देखेगी, बिल्कुल ही कदम मिलनी चाहिए। मतलब ये क्या वो है। आज हालांकि मैंने कहा है कि भाई मेरे पास इस चीज़ की पूरी प्रूफ चाहिए कि भाई कितना खर्चा हो रहा है, कितने लोग हैं, तो वो मैं चीज़ें मंगा रहा हूँ। उसके बाद अलग से मैं कल दोपहर तक उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और मैं गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी, देश के राष्ट्रपति जी और देश की जनता तक वो वीडियो भेजूंगा कि इस तरह अगर कोई भी बड़े अधिकारी हमारे रिटायर्ड होंगे, इस तरह जवानों को एंगेज करेंगे, इस तरह खर्चा करेंगे, तो आप मान सकते हो कि एक तो
हमारी जैसे सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, 3 तो वो हो गए, एक पद CDS साहब का हो गया, उसके बाद 7 हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, उनके DG, और भी फिर DG करेंगे तो उससे नीचे वाला पद भी करेगा। उसी तरह पुलिस फोर्स के DG हैं, और बहुत से ऐसे पद हैं। अगर वो इसी तरह रिटायर होते रहे साल 2 साल में, कई बार हो सकता है साल में 2 भी हो जाए, या कई बार 2 साल में 1 हो जाए, तो फिर जनता का ये करोड़ों रुपया क्या इसी तरह बर्बाद होगा? तो उस विषय का मैंने डिटेल मंगवाई है, और मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप गृह मंत्रालय तक भेजें, और कल पूरे डिटेल के साथ कि कौन रिटायर हो रहा है, कितने बंदे कहाँ हैं, वो लिस्ट आ रही है, वो भी मैं डालूंगा। खर्चा हो रहा है जनता का पैसा, वो अलग है। दूसरा, ऐसी स्थिति में कोई जवान अगर छुट्टी मांग रहा है तो छुट्टी भी नहीं दी जाती है कि नहीं भाई अब यहाँ आ गए हो तुम, यहाँ तुम्हारा बच्चे के कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम बढ़िया होना चाहिए। अगर जनता को सही लगता है कि आपके पैसे से, ये जो मोदी जी ने लाल बत्ती हटाई है ना कि भाई VIP कल्चर ख़त्म करो, ये इतना ऐसे, तो फिर अगर आज बड़े अधिकारी ऐसे करेंगे तो फिर उसी के देखे देख नीचे वाले जो अधिकारी हर रैंक का जो रिटायर्ड होगा, भैया आज अगर मान लो एक बड़े रैंक का अधिकारी है, उससे नीचे वाला होगा, फिर कोई कोर में, कमांड में, कोई हर बटालियन में बैठा है, कोई रेजिमेंट में बैठा है, वो भी देखो उतना ही खर्च करेगा। ये एक परंपरा ही बन जाएगी, और उस परंपराओं में अननेसेसरी खर्च को कम करना चाहिए। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि उस पद पर पहुँचे हो तो उसमें जो भी प्रोग्राम छोटा मोटा होता है करना चाहिए। भव्य प्रोग्राम भी करना है तो आपके पास पैसे हैं, अपने पैसे से करो। और खासकर इन जवानों को, जब आपके पास ऑलरेडी जवान हैं तो बाहर से जवान बुलाकर आप क्या दिखाना चाह रहे हो? रिटायर होने के बाद में कल आप एक एज ए सिविलियन हो जाओगे, आपको कोई पूछेगा नहीं, तो उससे पहले जाते जाते इतना खर्चा क्यों? और भी बहुत सी इसमें चीज़ें हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि कल मेरे पास डिटेल आ जाएगी। कुछ प्रूफ उन्होंने आज भेजे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है साहब ने कि भैया ये हमारी नहीं, हम खुद डिपार्टमेंट के बहुत से लोग इस चीज़ से चिंतित हैं कि ये ड्रामा अगर हर साल 2 साल में इस तरह का ड्रामा होगा, इस तरह बंदे जाएंगे, इसीलिए बंदे टाइम से छुट्टी नहीं काट पाते, और वो बंदे फिर दोष देते हैं अपने बटालियन कमांडर CO साहब को दोष देते हैं। लेकिन CO साहब करेगा क्या? आज वो अधिकारी रिटायर हो रहा है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, तो बंदे तो उसी में लगे रहेंगे। एक अधिकारी के रिटायरमेंट में 20 दिन बंदे एंगेज होना, 2000 बंदे अगर उसमें एंगेज हो गए, जबकि वहाँ 1000-1500 तो पहले ही हैं, 500-700 बाहर से बुला रहे हैं, तो क्या ये जायज़ है? आज मेरे पास लिस्ट आ जाती है, कल मैं बता दूंगा कि ये किस महकमे की है, कहाँ कहाँ से बंदे आ रहे हैं। ये बताओ कि एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें अगर आपको प्रोग्राम ही करना है तो कम से कम सबको शामिल करो ना आप उसमें। भाई जवान को भी इंजॉयमेंट चाहिए और भी अधिकारियों को भी चाहिए, लेकिन जवान तो बेचारा एंगेज ही रहेगा। 90 या 100 तो कुक बुलाए गए हैं जो बेचारे 24 घंटे हो तो अपने खाने में ही लगे रहेंगे। जवान परेड की रिहर्सल में लगे रहेंगे। मजे मारेंगे कौन? स्टारधारी। तो ये गलत है। अगर आपको ठीक है, एक होता है जाने वाले की विदाई समारोह, जो जहाँ बैठे हैं उस हिसाब से उनका होता है। अगर अलग से करना है तो यह वो अधिकारी अपनी जेब से खर्च करें कि भाई ठीक है, ये लो, आप बुलाओ, सिविल वेटर बुलाओ, सिविल कुक बनाओ, और बढ़िया सा प्रोग्राम करो, बंदों को एक दिन पहले बुलाओ और एंजॉय करो। लेकिन आपने एंजॉय थोड़ी करना है, आपने तो उन बंदों को परेशान करना है। 20-20 दिन पहले बुलाकर इतने कुक, इतने वेटर, उन्हीं से बेचारों से ट्रे घुमानी है। जवानों का तो कोई सम्मान ही नहीं है आपकी नज़रों में। वो तो आए इसीलिए हैं कि वो आपके आगे पीछे, आपके और आपके परिवारों के आगे ट्रे घुमाए। इसमें जो जितने जो VIP रैंक है, अगर वो रिटायर हो रहे हैं साहब, तो आपको पता है VIP, हर एक VIP का वो साहब भी आएगा, मैम साहब भी आएंगे, उसके बच्चे भी आएंगे, सब खाना खाएंगे, ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे। और जवान बेचारे को ट्रे घुमा रहा है तो कोई ड्रिल कर रहा है, उनको खाना भी पता नहीं बाद में
जब बोलते हैं ना जैसे प्रोग्राम सब हो जाता है और लास्ट में बचा कुचा मिलता है, वो उनको नसीब होगा। तो मैं सारी इसकी डिटेल ले रहा हूँ और सीधा सा और साफ मकसद है, मोदी जी तक मैं एक ट्विटर में भी डाल दूंगा, उस डिपार्टमेंट को भी हम टैग कर देंगे और अधिकारीगण को भी अलग से निवेदन करेंगे कि आपको तो जाते जाते एक संदेश देकर जाना चाहिए कि एक्स्ट्रा खर्चा और जवानों को फालतू में एंगेज ना किया जाए। जवान अपनी सरकारी ड्यूटियां हैं वो सरकारी ड्यूटी करें, अपना छुट्टी काटें, देश सेवा करें। इन फालतू फटीकों को कम करना चाहिए, लेकिन ये फालतू फटीकें बढ़ती जा रही हैं। और वो जाने वाला आदमी अगर इस चीज़ों को नहीं करके गया तो ये और बढ़ेंगी। आज अगर एक कदम कोई चलेगा, आज अगर 2000 आदमी आ रहे हैं तो अगले वाला बोलेगा 4000 बुलाओ, फिर बोलेंगे जी 8000 जवान बुलाओ। ये खर्चा बढ़ता ही जाएगा। दिखावा, ड्रामा, दिखावा करना है तो अपने पैसे पर करो, सरकारी खजाने पर बोझ मत डालो और जवानों को परेशान मत करो। कल इसकी मैं डिटेल दे दूंगा। साहब से मैंने मंगाई है, उस बंदे से मंगाई है। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।